Good afternoon, students. How are you all? Hope all of you are fine. Okay. So today we are going to revise our chapter reproduction in plants. Okay. So first of all, the topic is reproduction. Okay. If we break down this word into two, that is re and production. Re means again and production means to produce. Means if we talk about reproduction, reproduction का मतलब क्या होता है? दोबारा से किसी चीज को प्रोड्यूस करना, अगेन एंड अगेन किसी चीज को प्रोड्यूस करना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी चीज का प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन सिंपली क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट ग्रुप्स. जो पहले से इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे एक न्यू इंडिविजुअल का क्रिएट होना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. ठीक है. अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो क्या रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है? क्या अगर रिप्रोडक्शन अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म ने प्रोसीड नहीं किया तो क्या होगा? क्या वो मर जाएगा? क्या उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल होता है फॉर द कॉन्टिन्यूटी. मीन्स जस्ट टू कंटिन्यू अवर जनरेशन. एक जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक पूरी स्पीशी के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पर लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करें, अगर सिंगल इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, तो सिंगल इंडिविजुअल के लिए एज सच इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है. जस्ट लाइक कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, सब चीज़ें होती है, बट दे आर एसेंशियल फॉर अस. दे आर द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो करेंगे तभी तो है ना हम क्या कर सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं. अगर ब्लड फ्लो नहीं करेगा हमारे बॉडी के अंदर तो हम कहाँ के लिविंग हुए? नहीं हुए हम लिविंग, राइट. तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है. करना और ना करना इट्स ऑन समबडीज चॉइस. ओके. तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपली द प्रोडक्शन ऑफ offsprings from the pre-existing ones is known as reproduction. अब reproduction is further classified into two categories, that is asexual reproduction and sexual reproduction. So first of all, asexual reproduction. अगर हम बात करें asexual reproduction की, so only a single parent is involved. ठीक है. अगर हम बात करें asexual reproduction की, तो asexual reproduction के अंदर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है. दूसरा, अगर एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है तो इसके अंदर क्या होगा? कोई भी गैमेट का प्रोडक्शन नहीं होगा. कोई भी गैमेट या कह सकते हैं सेक्स सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा. नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल. अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं अपने पेरेंट सेल से, तो वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट के. ठीक है. उनके अंदर कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है. अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली रिजेंबल नहीं करते. हाउएवर हम थोड़े सिमिलर जरूर होते हैं. हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे कि हमारे आई का फीचर या फिर हमारे नोज टिप या फिर कुछ भी. बट ये जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके अंदर क्या देखने को मिलती है? एग्जैक्ट कॉपीज देखने को मिलती है. मतलब एकदम एक दूसरे की क्या होंगी? डिट्टो कॉपीज होंगी, एग्जैक्ट कॉपीज होंगी, आइडेंटिकल होंगी. ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, दैट इज वन इज मेल एंड दैट सेकंड इज फीमेल. ठीक है. तो अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल. मेल जो है वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा. फीमेल क्या प्रोड्यूस करेगी? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी. ठीक है. इज इट क्लियर? और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है. दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपस में फ्यूज करते हैं, कंबाइन होते हैं, और उनकी कॉम्बिनेशन या फ्यूजन की वजह से क्या फॉर्म होता है? जाइगोट. क्या फॉर्म होता है अपना? जाइगोट. और इसी फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. क्या कहते हैं हम इसे? फर्टिलाइजेशन. इसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फर्टिलाइजेशन. Hope it is very clear to all of you. Okay. अगर हम बात करें asexual reproduction के मोड्स की, क्योंकि हमें पता लग गया कि asexual reproduction में क्या होगा? सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा. बट
सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व तो हो रहा है, पर लेकिन बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स की, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास बड़ी, ठीक है। तो बड़ी के अंदर क्या होता है, बड़ी में एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक आउटग्रोथ रिलीज होती है, एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। अगर हम ये बात करेंगे जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है बड़ी, बड़ी हमें ऑब्जर्व होता है हाइड्रा के अंदर और ईस्ट के अंदर, ये हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ये हमारा ईस्ट का सेल, ठीक है। ईस्ट के सेल के अंदर हम बात करें जो इसकी आउटर बाउंड्री है बेटा इस सेल की, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। जब भी अगर हम बात करें बड़ी की, तो बड़ी के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी आउटग्रो फॉर्म होती है, तो फिर आप एक छोटी सी आउटग्रो फॉर्म में जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें भी हमने आपको इलोंगेट किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलोंगेशन हुआ है न्यूक्लियस का भी, सेल मेम्ब्रेन का भी, और ये जो फॉर्मेशन हुई है स्ट्रक्चर की, इसे हम क्या कहते हैं, बड, क्योंकि ये उस पेरेंट सेल की ही आउटग्रोथ है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद ये स्क्रीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते चले जाएंगे, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा कुछ टाइम बाद, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, डिटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। और डिटैच होने के बाद नए ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे, नए पीसेस बन जाएंगे, इसे हम बोलते हैं बड़ी, राइट, ओके। सेकेंड टाइप आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी पेरेंट बॉडी का कन्वर्ट होना, या हम कह सकते हैं डिवाइड होना इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स, इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। वी कैन आल्सो से दैट इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, या फिर इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which the parent body is divided into several fragments and each fragment is a new individual, okay. So if we talk about that how this fragmentation takes place, how the parent body is divided into several fragments, तो ये क्या होता है, ये भी वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ड्यू टू करंट्स ऑफ वाटर, वाटर के करंट की वजह से कई बार क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, सेवरल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, हर एक पीस जो है वो न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करता है। इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, इट occurs in Spirogyra, ठीक है। Spirogyra is an organism which divides into several fragments and each fragment will act as a new individual, okay. So the next mode of asexual reproduction is binary fission, ठीक है। Bi means two, fission means breakdown, right, okay. तो बाइनरी फिशन क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन होना दो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिशन, देयर कम्स अमीबा, पैरामीशियम, लिशमानिया, एटसेट्रा, ठीक है। अगर हम बात करें बाइनरी फिशन की, तो बाइनरी फिशन के अंदर सिंपली कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर न्यूक्लियस के अंदर, इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। If we talk about the next type of the asexual reproduction, it is the vegetative propagation. Vegetative propagation जो होता है वो, अब इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर किस पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर हम किसी भी प्लांट की बात करें ना, इस टॉपिक को ध्यान से समझना, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं किसी भी प्लांट की, तो प्लांट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इफ वी टॉक अबाउट द वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होता है किसी प्लांट का जो उस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो पार्ट प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है, दैट इज रूट, स्टेम, लीव्स,
ये सभी पार्ट्स हैं प्लांट की जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट की, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, जिसके अंदर क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। सीड का फॉर्मेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स के अंदर, राइट। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट का फ्लावर, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि वो प्लांट के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये सभी प्लांट पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें किस में देखने को मिलती है या फिर इसका बेनिफिट क्या है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है उन प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बनाना, ठीक है, ब्रायोफिलम एक प्लांट है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, फोलियर बर्ड्स के बारे में, ठीक है, जिंजर, ठीक है, इन सभी के अंदर क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि रोज, ठीक है, इन सभी के अंदर जिसके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है उनके अंदर हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करते हैं, राइट। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है फर्दर टू टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। अगर हम बात करें नेचुरल के लिए, सबसे पहले आता है हमारे पास स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर जो होता है उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आता है पोटैटो का। स्टेम ट्यूबर क्या है, जितने भी स्टेम्स जिसके अंदर फूड स्टोर होता है जैसे कि पोटैटो, तो उनके ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी आउटग्रोथ निकल जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूबर। और जब उनको हम सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे तो एक न्यू प्लांट बन जाएगा पोटैटो का, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास राइजोम। राइजोम क्या होता है, इरेगुलरली शेप्ड स्टोरेज स्टेम होती है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे बड अराइज होते हैं और उनको भी जब हम फर्दर ग्रो करते हैं तो वो भी एक न्यू प्लांट में क्रिएट हो जाते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल आता है हमारा जिंजर का और टर्मरिक का, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्स। कॉम्स में हमारे पास एग्जांपल है ग्लैडियोली का। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोलियर बर्ड्स। तो फोलियर बर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखो। फोलियर बर्ड्स क्या है कि लीफ है, ठीक है, लीफ है हमारे पास, ये ब्रायोफिल्म की लीफ, ठीक है। इस ब्रायोफिल्म के लीफ के ऊपर छोटे छोटे लीफ बर्ड्स अराइज हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लांट बर्ड्स अराइज हो जाते हैं, छोटे छोटे कुछ इस तरीके, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक डाउन होती है, यहाँ से हटती है, डिटैच होती है, डिटैचमेंट होता है इनका यहाँ से, तो जैसे ही सोइल के ऊपर गिरती है तो वहाँ पे एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, एक न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की, ठीक है। आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल के अंदर हम स्टेम कटिंग देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस स्टेम कटिंग के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि रोज का जो प्लांट होता है उसके स्टेम को कट करके हम ले जाते हैं अपने घर पे और उसे ग्रो कर लेते हैं और एक नए प्लांट के अंदर ग्रो कर जाते हैं, दैट इज स्टेम कटिंग, ठीक है। ये हमें रोज के अंदर देखने को मिलती है, मैंगो के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें लेयरिंग की, लेयरिंग देखने को मिलता है हमें जैस्मिन के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें लेयरिंग की, तो लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जैस्मिन का हमारे पास यहाँ पे जैस्मिन का पेड़ जो है हमने उगा रखा है, ठीक है। इसके अंदर से बहुत सारे क्या निकल रही है, ब्रांचेस, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, इसकी ब्रांच को लेकर क्या कर दिया, नीचे की तरफ से ग्रो करवा दिया और जैसे जैसे ग्रो करेगी ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर दिया। एट अ टाइम जब वो पूरी तरीके से ग्रो कर रही है हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसे कट कर देंगे और ये जो प्लांट है वो एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो करेगा, न्यू प्लांट की तरह ग्रो करेगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, ग्राफ्टिंग के अंदर हम किसी भी प्लांट के अंदर एक ऑब्लिक कट लगाते हैं उसकी स्टेम के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट है, ठीक है, हाँ, जैसे कि मैंगो, इसके अंदर क्या करेंगे, ऑब्लिकली कट कराएंगे इसको, ठीक है। एक दूसरा प्लांट है सेम मैंगो का, ठीक है, उसके अंदर भी हमने क्या करा, ऑब्लिकली कट किया, इधर का ये वाला पार्ट हटाया, इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे उठा के इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, रख दिया और इसको क्या कर दिया हमने, टाई अप कर दिया। कुछ टाइम बाद क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएंगे और इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की मदद से क्या हो सकता है, ग्राफ्टिंग की मदद से हमारे पास दोनों ही प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फर्स्ट प्लांट है और ये हमारे पास सेकंड प्लांट। इस प्लांट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ये टोल अच्छा खासा हो जाता है, पर लेकिन इसके अंदर जो पल्प प्रोड्यूस होता है फ्रूट का वो कम होता है। अगर हम बात करें इसकी, इस वाले प्लांट
अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों की क्वालिटीज को कंबाइन करना है, एक सुपीरियर क्वालिटी का हमें करना इंडिविजुअल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, एंड इफ anybody is having any doubt, you may ask in the next class. So till then, revise your chapters and revise these notes too.